राधे राधे। स्वागत है आपका धर्मसार की हमारी इस दिव्य यात्रा भक्ति के 9 रंग के दूसरे सोपान में। दोस्तों, कल हमने अपनी यात्रा की शुरुआत श्रवणम से की थी। हमने देखा कि कैसे महाराज परीक्षित ने केवल 7 दिन सुनकर एक प्यासे चातक पक्षी की तरह ज्ञान पीकर मृत्यु को जीत लिया। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई सुनने वाला है तो कोई सुनाने वाला यानी वक्ता भी तो होना चाहिए। अगर परीक्षित जी श्रवण के प्रतीक हैं तो उन्हें वो अमृतमयी कथा सुनाने वाले 16 वर्ष के परमहंस श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज किसके प्रतीक हैं? वे प्रतीक हैं भक्ति के दूसरे और इस कलयुग के सबसे प्रभावशाली रंग के, कीर्तनम। आज हम इसी कीर्तन भक्ति के गहरे रहस्य और इसकी शक्ति को समझेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि कीर्तन का मतलब सिर्फ ढोल मंजीरे के साथ कुछ देर गाना बजाना है। नहीं, ये कीर्तन का बहुत छोटा रूप है। कीर्तन का वास्तविक अर्थ है कीर्ति गान, यानी अपने मुख से उच्च स्वर में प्रेम पूर्वक भगवान के नाम, उनके रूप, उनके गुणों और उनकी लीलाओं की चर्चा करना और उन्हें दूसरों को सुनाना। इस भक्ति की सर्वोच्च शक्ति को समझने के लिए हमें श्री सुखदेव गोस्वामी जी के उस दिव्य और अद्भुत चरित्र में गोता लगाना होगा जो स्वयं एक रहस्य है। श्री सुखदेव जी भगवान वेदव्यास जी के पुत्र थे, लेकिन उनका जन्म साधारण नहीं था। वे जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। इसका अर्थ है कि उन्हें इस संसार के किसी भी सुख, दुख, मान अपमान या भूख प्यास से कोई मतलब नहीं था। वे निर्गुण निराकार ब्रह्म में लीन रहते थे। उन्हें अपने शरीर तक का भान नहीं था। कथा आती है कि जैसे ही उनका जन्म हुआ, वे घर बार छोड़कर सीधे जंगल की ओर भाग गए ताकि इस संसार की माया उन्हें छू भी ना सके। उनके पिता व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र पुकारते रहे, लेकिन सुखदेव जी ने मुड़कर भी नहीं देखा। वे मुक्त थे। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ? जो व्यक्ति जंगल में समाधि लगाए बैठा था, जिसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, वो वापस कैसे लौट आया और वापस आकर हजारों ऋषियों और राजा परीक्षित की भरी सभा में बैठकर 7 दिन तक लगातार बोलता रहा? उन्हें किसने खींचा? ब्रह्म आनंद से भी बड़ा ऐसा कौन सा आनंद था? उन्हें खींचा भगवान श्री कृष्ण के गुणों के कीर्तन ने। यह प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। जब सुखदेव जी जंगल में थे तो एक दिन उन्होंने कुछ भील लोगों को या व्यास जी के शिष्यों को भगवान कृष्ण की लीला का एक श्लोक गाते हुए सुना। वो श्लोक भगवान की दयालुता पर था। वो श्लोक था पूतना वध के बारे में। अहो बकी यमस्तन कालकूटम। इसका अर्थ था, अहो वे श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। वो राक्षसी पूतना जो अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर उन्हें मारने के उद्देश्य से आई थी, उसे भी भगवान ने वो गति दी जो वो अपनी धाय मां को देते हैं। ऐसे दयालु प्रभु को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? देखिए कीर्तन की शक्ति। भगवान के कीर्तन यानी गुणगान ने एक जन्मजात मुक्त आत्मा, एक ज्ञानी को भी भक्त बना दिया। वे जंगल से वापस आए। उन्होंने अपने पिता व्यास जी से पूरी श्रीमद् भागवतम पढ़ी और फिर महाराज परीक्षित की सभा में उसका कीर्तन यानी गायन किया। यहां एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य समझिए जो आज के एपिसोड का सार है। कल हमने देखा था कि परीक्षित जी यानी श्रोता को कथा सुनकर मोक्ष मिला, उनका मृत्यु का भय मिट गया। लेकिन सुखदेव जी यानी वक्ता या कीर्तनकार को कथा सुनाकर क्या मिला? उन्हें मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि मोक्ष तो उनके पास पहले से ही था। उन्हें मोक्ष से भी ऊपर की चीज मिली, उन्हें प्रेमानंद मिला। यही है कीर्तन भक्ति की महिमा। श्रवण करने वाला तो केवल अपना कल्याण करता है, लेकिन कीर्तन करने वाला यानी सुनाने वाला अपना भी कल्याण करता है और जगत का भी कल्याण करता है। जब आप भगवान का नाम जपते हैं या गाते हैं, जैसा हमने अपनी पिछली 15 दिवसीय साधना में किया था, तो आप केवल खुद को शुद्ध नहीं कर रहे होते, आप उस दिव्य रस को अपने हृदय से अपनी जीभ पर लाते हैं और फिर उसे वातावरण में घोल देते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वागः स्तुतो। हमारी वाणी की सार्थकता केवल इसी में है कि वो प्रभु की स्तुति यानी कीर्तन करे।
अगर ये जीभ भगवान का नाम नहीं लेती तो शास्त्र कहते हैं कि ये जीभ नहीं बल्कि मेंढक की टर टर करने वाली आवाज मात्र है। दोस्तों, ये कलयुग है। सतयुग में हजारों वर्ष ध्यान करके जो फल मिलता था, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करके जो मिलता था, द्वापर में मंदिरों में स्वर्ण पूजा करके जो मिलता था, कलयुग में वो सब और उससे भी ज्यादा केवल और केवल श्री हरि कीर्तन यानी नाम जप और गुणगान से मिल जाता है। जब आप कीर्तन करते हैं तो आप भगवान को अपने हृदय में कैद नहीं रखते, आप भगवान को अपनी वाणी के द्वारा साक्षात प्रकट कर देते हैं। तो याद रखिए, श्रवण यदि भोजन है तो कीर्तन उस भोजन का स्वाद है। बिना कीर्तन के भक्ति गूंगी है। आपका आज का कार्य है, आज आप केवल श्रोता ना बने, आज आप वक्ता बने। अपनी दिनचर्या में से सिर्फ 5 मिनट निकालें, चाहे आप बाथरूम में हो, किचन में हो या पूजा घर में हो। भगवान के किसी भी नाम, किसी भी भजन या किसी भी श्लोक का ऊंचे स्वर में कीर्तन यानी गायन करें। गुनगुनाएं नहीं, गाएं। अपनी आवाज को अपने कानों तक और भगवान तक पहुंचने दें। आज अपनी वाणी को पवित्र करें। कल हमारी इस दिव्य यात्रा के तीसरे सोपान में हम उस भक्ति पर चिंतन करेंगे जो सबसे कठिन परिस्थितियों में, यहां तक कि आग और विष के बीच भी भगवान से जोड़े रखती है। हम जानेंगे स्मरणम और श्री प्रहलाद महाराज की अमर गाथा का वो पहलू जो हमने अब तक नहीं देखा। इसे देखना मत भूलिएगा। राधे राधे।